Good morning. Today we will discuss about cell. सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक है, उसने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में सेल को डिस्कवर किया था जो कि डेड सेल थे। लाइव सेल है उसे सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा था एंड डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट है सेल जो है वो बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है जो कि लाइफ के सारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने में कैपेबल होती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स है वो टू टाइप्स की होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिन सेल्स में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल, जिन सेल्स में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड अदर ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। 1839 में स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बने होते हैं एंड एक ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ है वो सेल और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी टोटल एक्टिविटी और इंटरेक्शन का आउटकम होता है। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक कंसेप्ट दिया था ओमनिस सेल्यूली ई सेल्यूला, यानी न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, जिस कंसेप्ट को सेल थ्योरी में बाद में ऐड कर दिया गया था। एनिमल सेल। एनिमल सेल है वो एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट्स एंड फंजाई है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स है उसकी साइज़ है वो फ्यू मिलीमीटर से माइक्रोमीटर तक होती है, जैसे माइकोप्लाज्मा है उसकी साइज़ होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है एंड जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड नॉन एनिमल सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग। सेल्स है उनकी जो शेप है वो भी डिफरेंट हो सकती है, जैसे डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कोल्यूमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक एंड समटाइम इरेगुलर शेप भी हो सकती है। नेक्स्ट है एनिमल सेल स्ट्रक्चर। एक टिपिकल एनिमल सेल है उसमें होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोस्केलेटन। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो इंटीरियर ऑफ ए सेल को आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। लिपिड मॉलिक्यूल है उसमें टू पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल। टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है एंड जो लिपिड बाइलेयर है उसमें लिपिड है वो उनका जो हेड होता है वो टुवार्ड्स आउटर साइड एंड जो टेल है वो टुवार्ड्स इनर पार्ट की तरफ अरेंज हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर है उसमें प्रोटीन है वो एम्बेडेड रहती है एंड कार्बोहाइड्रेट है वो भी प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल में सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडी नेचर की होती है।
तो इसलिए ये सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन में हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल को सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करती है एंड सेल पोटेंशियल को मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस विद इन द सेल है उसे भी मेंटेन करके रखती है। एंड ये आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनको ट्रांसपोर्ट करती है आइदर बाय पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है वो एक क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस के आउटसाइड एंड सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है उस पार्ट में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म है उसमें मेनली वाटर होता है, इसके अलावा एंजाइम, साल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म है उसमें ऑर्गेनेल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। फंक्शन, साइटोप्लाज्म है वो सपोर्ट एंड सस्पेंड करता है ऑर्गेनेल्स को एंड अदर सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स को। मैनी सेलुलर प्रोसेस जैसे प्रोटीन सिंथेसिस एंड जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें जो फर्स्ट स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म है वो मटेरियल के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे हार्मोन्स हैं उन्हें अराउंड द सेल एंड जो सेलुलर वेस्ट है उन्हें डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है उसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस है इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था। न्यूक्लियस है वो एनिमल सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। एनिमल सेल्स है उनमें मोस्टली सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट कुछ सेल्स जैसे मेच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड कुछ सेल्स जैसे स्केलेटल मसल्स है उनमें मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसे मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप जो कि डबल मेम्ब्रेन का बना होता है एंड ये एंटायर ऑर्गेनेल है उसे एनक्लोज करता है और इसे साइटोप्लाज्म है उससे आइसोलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैट्रिक्स और उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। न्यूक्लियस है उसके अंदर नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, लाइक द साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप है वो इम्परमेबल होता है, इसलिए न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो पोर्स हैं वो इनर एंड आउटर बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं उन्हें क्रॉस करते हैं, जिससे ये एक चैनल प्रोवाइड करते हैं। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है वो कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं, जबकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। न्यूक्लियस है उसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है वो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, सेल की जो स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी है उसे कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड ये अदर ऑर्गेनेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती, इसलिए इसके जो कंटेंट्स हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यूअस हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस है इसका फंक्शन क्या होता है? ये आरएनए एंड प्रोटीन को कंबाइन करके राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, जिसे प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। राइबोसोम्स हैं वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एंड ये किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते। राइबोसोम्स हैं वो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे अटैच्ड यानी बाउंड फॉर्म में या फिर फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम है उसमें 2 सब यूनिट्स होती है जो आपस में फिट होकर mRNA के ट्रांसलेट में हेल्प करती है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसमें 2 सब यूनिट्स हैं। लार्ज सब यूनिट है वो 60S होती है एंड स्मॉल सब यूनिट है वो 40S होती है। राइबोसोम है इनका जो फंक्शन है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मोस्टली यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है बट आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप्स का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर राइबोसोम बाउंड रहते हैं जिसकी वजह से सरफेस रफ हो जाती है, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। राइबोसोम है उनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका भी फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। एंड इसके अलावा ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस जैसे ग्लाइकेशन है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस करना एंड जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं उनका सिंथेसिस करना। इसके अलावा स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन करता है स्केलेटन मसल्स में जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। लीवर एंड जो किडनी है उसमें ड्रग्स एंड जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको सिफिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक्स और सिस्टर्नी है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो डिस्क शेप्ड सिस्टर्नी है वो पैरेलल स्टॉक्ड हो जाती है और इसमें 2 फेस होते हैं। एक होता है सिस फेस जो कि कॉन्वेक्स होता है जिसे फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं एंड एक होता है कॉनकेव फेस जो कि ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस होता है। फंक्शन क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस है ये मोस्टली पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है और जिन्हें हमें इंट्रासेलुलर टारगेट या फिर आउटसाइड द सेल सिक्रेट करना होता है उनको पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। जिन मटेरियल्स को पैक्ड करना है वो ER से सिस फेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस में आते हैं और वहाँ से फिर ये मैच्योरिंग फेस की तरफ वेसिकल के फॉर्म में मूव करते हैं। गोल्जी काय है वो मॉडिफाई सॉर्ट्स पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रिसीव्ड फ्रॉम RER में हेल्प करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है एंड ये इम्पोर्टेंट साइट है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हैं इन्हें डी डुवे ने डिस्कवर किया था। ये टीनी सर्कुलर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से फिल्ड होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? लाइसोसोम है उनमें वेराइटी ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही ये जो सेलुलर डिबरीज है उन्हें भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।